मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज एक बार फिर आपके समक्ष अपनी राममयी कविताओं को लेकर, अपने राममयी छंदों को लेकर एक बार आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ और आपको कुछ और अपने नए छंदों को सुनाना चाहता हूँ। मैंने आपको वहाँ तक सुना दिया था जब सुबाहु को मारने के लिए भगवान राम आगे बढ़ गए थे, सुबाहु और मारीच मार दिए थे। और अब मैं उसके आगे आपको बता रहा हूँ। सिर्फ दानुओं से नहीं त्रस्त था ऋषि प्रदेश, गांव गांव व्याप्त सामंती व्यभिचार था। ये उस समय की भी बात है जब भगवान राम राजा नहीं थे और उस समय भी इसी तरीके की सामंती व्यवस्था थी। तो सिर्फ दानुओं से नहीं त्रस्त था ऋषि प्रदेश, गांव गांव व्याप्त सामंती व्यभिचार था। भोली भाली प्रजा साथ राज वस्त्र धारियों का, भोली भाली प्रजा साथ राज वस्त्र धारियों का, चारों हुई दिशाओं मध्य घोर अनाचार था। लूट पाट खींचतान सरेआम घमासान, इनका अपना शौक प्रिय व्यापार था। जिनके समक्ष रोती जार जार बेटियां तियों के निरूपाए, आम आदमी लाचार था। उस समय भी ये व्यवस्था थी कि आम आदमी की कोई पूछ नहीं थी। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब रघुकुल का शासन चलता था, राजा दशरथ का शासन था। लेकिन सुदूर प्रदेशों में, जैसे आजकल दूर के देशों में, दूर के प्रदेशों में सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, उसी तरीके से कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जो दूर उस समय नहीं पहुंच पाती थी। फिर क्या हुआ? दुखी हो दीन बंधु ये मन में किया विचार, दुष्ट दरबारियों का नाश होना चाहिए। जो दरबारी दुष्ट थे, जो अपनी ताकत के बल पर गांव की भोली भाली जनता को परेशान करते थे, तो जब भगवान राम विश्वामित्र के आश्रम की तरफ जाते थे तो उन्होंने देखा कि उनके ही दरबार के कुछ सामंती व्यक्ति जो हैं वो गांव की भोली भाली जनता को अपने अत्याचारों से परेशान कर रहे हैं। तो भगवान राम भी दुखी हो गए। तो दुखी हो दीन बंधु मन में किया विचार, दुष्ट दरबारियों का नाश होना चाहिए। राह से भटक जाए ऐसे भ्रष्ट पापियों को, राष्ट्र राज्य कुल से बाहर होना चाहिए। हो चुके हैं जो अधर्मी दे रहे हैं यातनाएं, जहूं और उन पर भी प्रहार चाहिए। आ गया समय अब इन राष्ट्रद्रोहियों का, पकड़ एक हाथी ही संहार होना चाहिए। अब भगवान राम ने अपनी इच्छा जाहिर की कि इनका भी संहार होना चाहिए। फिर क्या हुआ? राम और लक्ष्मण चल दिए गुरुजी संग, वन मार्ग होते हुए मिथिला प्रदेश को। कुछ दानवों का संहार किया, फिर मिथिला प्रदेश को निकल दिए। साथ साथ सुन रहे कहानियाँ अतीत की, मन ही मन स्मरण करते महेश को। उमंग उत्साह से भरे हुए लखन लाल, व्यग्रता से सुन रहे अहल्या के कलेश को। गुरु विश्वामित्र अहल्या की कहानी सुना रहे हैं। कथा व्यथा की सुन हो रहे थे परेशान, गौतम ऋषि राज की कुटिया प्रवेश को। वो जब भगवान को ले जा रहे हैं विश्वामित्र जंगल में, तो अपनी कहानियाँ सुनाते जा रहे हैं। उन्हीं में से एक अहल्या की कहानी है, और अहल्या की कहानी को सुनकर लक्ष्मण बड़े विदीर्ण, बेचैन और परेशान होते हैं। फिर क्या कहते हैं? अहिल्या जी की कहानी ऋषिराज की जुबानी सुन आहत हुआ कुमार राम का, द्रग अश्रु भरे मन हुआ मलिन सा, देख जीर्ण सीढ़ दृश्य गौतम के धाम का। लिपटी हुई थी राख, खाक में मिली थी साक, शिला समान पड़ा था शरीर सिर्फ नाम का। खा रही थी वृक्ष पात, पी रही थी हवा मात्र, वाट जो रही थी श्री राम के प्रणाम का। अहल्या को राम के प्रणाम की आवश्यकता थी कि कब ईश्वर आए, प्रभु राम आए, उनको छुएं और उनका शरीर अच्छा हो जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। ज्यों ही राम ने छुआ पर धरा पड़ी हुई मूरत, निर्जीव निश्वास शिला जीवंत हो गई। दो हाथ जोड़कर खड़ी हुई निशब्द सी, पतझड़ छूने मात्र से वसंत हो गई। अपने पति की प्राण प्रतिष्ठा बचाने वाली
नारियों में उसकी ख्याति दिग्दिगंत हो गई। पावन पुनीत व पवित्र माता गंगा सी पतिव्रता स्त्रियों के बीच संत हो गई। जो पति को सर्वोपरि मानती हैं उनके लिए अहल्या से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। माना जाता है कि अहल्या पत्थर की नहीं होती, लेकिन अहल्या ने अपने आप को इतना जड़वत, इतना निर्जीव, इतना निष्प्राण कर लिया था कि लोग उन्हें पत्थर के समान समझने लगे थे। अब हो क्या रहा था मिथिलापुरी में? बड़े बड़े महारथी पधारे मिथिलापुरी, अजगव तोड़ने राज दरबार में। अब मैं आपको जनक के दरबार में ले चलता हूँ। किसको मिलेगी जीत, विजेता बनेगा कौन, वैदेही का पति होगा कौन संसार में। आजमाई सारी शक्ति, जोर भी लगाया खूब, पस्त हो गए थे सभी एक ही प्रहार में। और द्वीप द्वीप वाले भूप रखे माथे पर हाथ, पी रहे थे दीन अश्रु स्वयं की हार में। कोई भी अजगव को उठा नहीं पाया था। फिर क्या हुआ? गुरु श्रेष्ठ का संकेत मिला, जैसे ही राम को करके प्रणाम, हाथों ने धनुष उठा लिया। प्रत्यंचा चढ़ाई जोर, गगन उठाया शीश, पल भर में परशु धनु को गिरा दिया। और देख दंग रह गए सभी राजवंश, कौन है राजकुमार काम जो बड़ा किया। कोई काम छोटा बड़ा होता ही नहीं है बंधु, मैंने तो बस वैदेही का वचन पूरा किया। ये व्यक्तित्व राम को राम बनाता है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं, मैंने तो बस वचन पूरा किया है। फिर क्या होता है? हर्ष तेरे मगन जनकपुरी की सभा, हर्षा तेरे मगन जनकपुरी की सभा, राम की प्रवीणता का गीत गाने लगी। बाग बाग खिले उठे फूल, अधूरों से हंसे आदि खिली भी मुस्कुराने लगी। सखियां इकट्ठे हुई वैदेही की ले बलाएं, पुष्प गुच्छ लिए हाथ पास आने लगी। जानकी भी सधी चाल चलते हुए बढ़ी, जो राम के गले में वो हार पहनाने लगी। जय सियावल रामचंद्र की। ये विवाह का दृश्य है। आगे क्या होता है? अपमानी घूंट पिए बौखलाए भूप वृद्ध, राम अति उत्साह देख क्रुद्ध हो गए। पराजित होते हुए देख अपना गोपाल, वीर प्रतापी कुमारों के विरुद्ध हो गए। खून सूर्यवंश वाला भरने लगा उबाल, सबक सिखा दो जो भी अवरुद्ध हो गए। गुरुदेव शांति किया लखन के क्रोध को, राम ने इशारा किया तो वे बुद्ध हो गए। राम ने कहा भाई चुप हो जाओ, इतना व्यग्रता, इतनी बेचैनी अच्छी नहीं है। दामिनी दमक उठी मेघ गरजने लगे। जब धनुष टूट गया तो क्या हुआ? दामिनी दमक उठी मेघ गरजने लगे, लगा जैसे कोई बड़ा सा तूफान आ गया। किसी के आने की हलचल है, आप समझ रहे होंगे। दामिनी दमक उठी मेघ गरजने लगे, लगा जैसे कोई बड़ा सा तूफान आ गया। फूल पात गिर गए, डोलने लगी धरा, बीच सभा मध्य जैसे अंधकार छा गया। सिंहासन हिल उठा, समझ सका न कोई, आखिर ये अचानक उजाला कौन खा गया। हाथ में लिए कुठार, दरबार में प्रहार, प्रतिशोध वास्ते कोई तपस्वी आ गया। बोलो परशुराम भगवान की जय। फिर क्या है? परशुराम जी कैसे सवाल उठाते? किसने किया है भंग शिव धनुष का रंग, सामने आए तुरंत मौत लेने आई है। क्रोध ऋषि का पारावार नहीं है। सवाल कर रहे हैं कि किसने किया है भंग शिव धनुष का रंग, सामने आए तुरंत मौत लेने आई है। कौन है वो बलवान जिसने किया है रान, मेरे तप में जिसने खलबली मचाई है। आज ही करूँगा बध, पहुँचेगा यमलोक, जिसने मेरी सोई हुई आत्मा जगाई है। प्रत्यंचा ही नहीं तोड़े, पूरा धनु भंग कर, मेरे शांत मन पर चोट पहुँचाई है। कहते हैं परशुराम को अजगव बहुत प्यारा था। राम धीर वीर गंभीर व्यक्तित्व, जब परशुराम का क्रोध देखा तो आगे कैसे बढ़ते हैं।
राम कर जोड़ आगे बढ़ के किया प्रणाम, बोला प्रभु मुझ से ही अपराध हो गया। दीन बंधु दीनानाथ धन दे दीजिए मुझे, अगर से दास से कोई वाद हो गया। क्रोध परशुराम का बड़ा और जोर, जब राम चुक लखन से भी संवाद हो गया। अंत समय तपस्वी पहचाना रघुराई, स्वयं ही शांतवाद और विवाद हो गया। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई भगवान राम ने और महसूस कराया परशुराम जी को, सारा विवाद का अंत हो गया। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के साथ जानकी परम बधु कौशल पधारी है। तेज गति से हमारी रामायण बढ़ी है। अभी रामायण ये प्रारंभिक अवस्था में है। जब हम एडिट करेंगे, जब हम इसे दोबारा फिर से पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें कुछ जोड़ा भी जाएगा और कुछ घटाया भी जाएगा, और कुछ व्याकरणीय त्रुटियाँ अगर होंगी तो उनको सुधारा भी जाएगा। राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के साथ जानकी परम बधु कौशल पधारी है। तीनों राजमाताओं ने हाथ में लेकर थाल, पूरी ही अयोध्या संग आरती उतारी है। दशरथ सुमंत और पूरी सेना ने मिल राजा राम जयकारी का मान संभारी है। को कहे मेरी है तो को कहे मेरी, कहे को भाई अब तो हमारी बारी है। सभी एक उत्सव सा है। राम जब सीता जी के साथ आए हैं तो पूरा उत्सव का माहौल है। फिर क्या है, वक्त आगे बढ़ गया, समय बीतने लगा, राम राज वाला मंत्र जोर मारने लगा। एक समय होता है कि अब राम को राजा बनना चाहिए। वक्त आगे बढ़ गया, समय बीतने लगा, राम राज वाला मंत्र जोर मारने लगा। निवल बिकल दिन सारे ही बिहस उठे, राग द्वेष छल सब दूर भागने लगा। चारों ओर राम नाम की प्रसिद्धि देखकर राजमहल बीच ही विद्रोह जागने लगा। किसी के प्यारे हुए तो काहू ने मनाया दुख, कोई मानने लगा तो कोई त्यागने लगा। ऐसा अक्सर होता है, जब एक की प्रसिद्धि बढ़ती है तो निश्चित ही रूप से दिखाई भले ही ना पड़े, लेकिन मन ही मन ईर्ष्या की भावना पनपने लगती है, भले ही भाई हो या कोई भी। तो ये अयोध्या के राजप्रासाद में महल में भी यही कुछ हो रहा था। महल में कैकेयी के साथ आई मंथरा, जो रात दिन रानी जी के कानों को पकाती थी। बातें भेदभाव वाली भरती दिमाग बीच, तोड़ ताड़ कर चुगल कथा सुनाती थी। बतलाती मतभेद करती थाली में छेद, वरदान राजा वाले याद दिलाती थी। अयोध्या का राजपाठ राम जी को बनवास, यही दो सबक वह रोज सिखलाती थी। कहते हैं कहे कहे दिवालें चल जाती हैं। इसी तरीके से मंथरा ने कैकेयी जैसे पवित्र मन को, कैकेयी का बड़ा मन कोमल था, उसके मन में कुछ ऐसी बातें डालनी कि जो कि अयोध्या की एक कहानी बन गया। बताते हैं कि राम का जब राज्याभिषेक होने जा रहा था तो दशरथ ने आराम से बुला के राम से कह दिया कि जाओ राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक है। इसकी खबर कानो कान किसी को नहीं लगी। राम ने भी पिता की आज्ञा को माना, क्योंकि राम के लिए पिता की आज्ञा से बढ़कर कुछ नहीं था। राम ने पिता की आज्ञा को माना, चुपचाप अपने महल में आए। महल में आकर अपनी पत्नी सीता जी से कहा कि कल मेरा राज्याभिषेक है। तो और लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं। जब सीता जी ने सुना तो राज्याभिषेक के जिस तरीके से पत्नियों को प्रसन्नता होती है, तो सीता जी को भी स्वाभाविक रूप से अपने पति के राजा बनने पर खुशी तो हुई। किसी को पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी हलचल जहां हुई वो था स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में ये हलचल हो गई कि कल तो राम को राजा बना दिया जाएगा, और अगर राम राजा बन गए तो जिस सृष्टि के कल्याण के हेतु राम को भेजा गया था उसका क्या होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती शंकर सब आपस में बैठे। सरस्वती को सौंपा गया कि कुछ तो करो माँ, जिससे कि ये टाला जा सके। और प्रभु को जन कल्याण के लिए भेजा गया था, समाज कल्याण के लिए भेजा गया था, और अगर ये राजा बन गए तो कैसे चलेगा। तब माता सरस्वती सीधे सीधे मंथरा की जिह्वा पे बैठ गई, उसके दिमाग पे बैठ गई, और फिर सारा खेल जो कुछ हुआ वो सब आपको पता है।
राम है हमारा प्यार। अब देखिए क्या होती है कैकेयी में और बस दशरथ में। राम है हमारा प्यार, भोला भाला सा कुमार, उसका कोई विरोध सह सकती नहीं। ये कैकेयी का जवाब है मंथरा को। राम है हमारा प्यार, भोला भाला सा कुमार, उसका कोई विरोध सह सकती नहीं। कितनी भी कोई उल्टी गंगा जमुना बहाए, किसी बहकावे साथ बह सकती नहीं। छल व प्रपंच की राजगद्दी के लिए होने वाली कोई बात कह सकती नहीं। राम बिना ये प्रसाद भर देगा अवसाद, ऐसे खंडहर मध्य रह सकती नहीं। ये कैकेयी ने बोला था। राम को बहुत स्नेह करती थी। उसने कहा जिस भवन में, जिस महल में राम नहीं, उस महल में मेरे लिए रहना असंभव है। मंथरा को उन्होंने कहा ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मंथरा विचित्र बड़ी बात अपनी पेयड़ी, कैकेयी के मन में विषाद भरती रही। नई नई चाल चल करती रही विकल, दुष्टता से भरे षड्यंत्र रचती रही। मचाती रही प्रलाप साचे झूठे आलाप, कानाफूसी का प्रयोग रोज करती रही। आखिर हुई सफल विश्व भावना प्रबल, नागिन सी बन कर नेह डसती रही। फिर क्या हुआ? क्रुद्ध कैकेयी कुपित हुई महाराज से, तो रूठना मनाना काहे क्लेश शुरू हो गया। घर में जब कलेश होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। क्रुद्ध कैकेयी कुपित हुई महाराज से, तो रूठना मनाना काहे क्लेश शुरू हो गया। उपकक्ष बीच जब सम्राट पहुँचे, तो भ्रात में तारी जोर द्वेष शुरू हो गया। और रोने गाने का नाटक रानी माँ ने ऐसा किया, राजा का बचा खुचा आवेश शुरू हो गया। और द्वंद्व जब खूब बड़ा, महल का ताप चढ़ा राजमहल, गैरों का प्रवेश शुरू हो गया। जब घर में कलेश होता है तो बाहर के लोग मजे लेते हैं। तो यही हाल कुछ अयोध्या का था। बातन से बातें बड़ी, कानाफूसी जोर चढ़ी, आखिर अचानक ये क्यों विपत्ति आई है। होने जा रही थी जब राम राज्य की तैयारी, तब यह दुष्ट रार किसने बढ़ाई है। किसे बुरा लग रहा, कौन है वो सर्प यहाँ, घुस आस्तीन बीच गर्दन उठाई है। निश्चय है वो निंदनीय, साथ ही है दंडनीय, शांत साम्राज्य में जो हलचल मचाई है। ये आम जनता की आवाज है। दशरथ की हालत कैसी है, कितनी खराब है। दशरथ कैकेयी से बार बार पूछ रहे, भीषण अति रोष का कारण बताइए। इतनी नाराज क्यों हैं आप, आखिर ऐसा क्या हो गया। दशरथ कैकेयी से बार बार पूछ रहे, भीषण अति रोष का कारण बत सुझाइए। काहे इतनी हैरान लगती हो परेशान, अपनी इस वेदना की व्यथा समझाइए। होगा कोई समाधान, मुख से करो बयान, प्राण प्रिय हमें जो हो संकट सुनाइए। मांग लो ए महारानी जो भी चाहिएगा तुम्हें, बस एक बार खुद मुंह से बताइए। उन्होंने कहा अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो आपको जो चाहिए वो मांग लीजिए। कहते हैं कि दशरथ कैकेयी से बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत ही प्रेम था कैकेयी से, और कैकेयी की किसी भी बात को टाला नहीं करते थे। याद है न, अब कैकेयी क्या कहती है, याद है न महाराज युद्ध का रहस्य राज, जहाँ पर मांगने के वचन भराए थे। कभी जब मेले वक्त हम पे हो जाना सकते, कहकर आपने ही वादे दोहराए थे। चाहे छूट जाए प्राण को लेकी न जाए शान, आन मान वाले खूब किस्से भी सुनाए थे। एक बार कह देना चाहो जो भी मांग लेना, पूरे कर दूंगा हाल यही तो बताए थे। आपको जो चाहिए वो मांग लेना, पूरे तुरंत कर दिए जाएंगे आपके। दो और पढ़ देते हैं। आज समय आ गया है मन भी भरा, आज समय आया है और मन भी भराया है, प्राणनाथ आज ही दो वरदान दीजिए।
कर दीजिए सपने बचे सभी पूरे आज, मेरी इच्छाओं का पूरा विधान कीजिए। मेरे पुत्र भरत वो अपने प्रिय राम में, अब किसी एक का चुनाव कर लीजिए। भरत को अयोध्या का राज सिंहासन, 14 साल राम को अरण्य भेज दीजिए। बड़ी बात कह दी। सुन कैकेयी के वैन सजल, नरेश नैन शिथिल शरीर हुआ। चक्रवात आ गया, चक्कर आ गए महाराज को। बुद्धि हो गई विलुप्त, तन मन हुआ सुप्त। जल दियो बीच लगा ज्यों अंधेरा छा गया। घूमने लगा महल शांत सारी हलचल, गिरे भूम महाराज भाले ही हिला गया। हाहाकार चीतकार हृदय बीच होने लगी, राजा कौशलेंद्र लगा पाताल समा गया। चक्कर आ गया, जमीन पर गिर पड़े, लगे धरती फट गई, पाताल में चले गए। ऐसी उम्मीद नहीं थी दशरथ को। फिर क्या होता है? रघुकुल की रीति है और अयोध्या की नीति है, प्राण चले जाए पर वचन न जाएगा। चाहे कितना हो द्रोह, भले हो जाए विद्रोह, राज्य का आदेश जन बालक निभाएगा। कितनी भी मार काट, घर में हो गला काट, राम शौर्य वंश वाला पथ अपनाएगा। और छोड़ छाड़ सिंहासन, त्याग सारे प्रशासन, नाम इतिहास में वो अमर कर जाएगा, अमर कराएगा। धन्यवाद मित्रों। तो ये हमने आपको 40 छंद तक, आज मैंने 16 छंद से शुरू किया था और लगभग 24-25 छंद मैंने आपको आज फिर सुनाए हैं। अभी आगे और बचे हुए हैं, धीरे धीरे आपको सुनाएंगे। तब तक अगर आपको मेरे छंद अच्छे लगे हों, मेरी बातें अच्छी लगी हों, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी बात को शेयर करिएगा। मेरी बात, मेरी रामायण, मेरे कहे हुए शब्द, आपके एक दिव्यांग साथी के कहे हुए शब्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सकलांग लोगों तक भी पहुँचे। मेरी राम कथा लोगों की जुबान पर चढ़े, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर समय मिलेगा, आपको फिर से हम सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।